Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and you can see our awesome team यहाँ पर जो बहुत सारे awesome से वीडियोस बना रहे हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो कि Talking Textbook का है. आपने कुछ वीडियोस देख लिए होंगे, अगर अभी नहीं देखे हैं तो काइंडली गो थ्रू देम क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं. फिज़िक्स चेरी मैम ले रहे हैं, विकास राठौर सर बायो ले रहे हैं, केमिस्ट्री अक्षय सर ले रहे हैं, मैथमेटिक्स मैं ले रही हूँ, राइट, एंड ऑल्सो NMTC एज वेल. आई एम टेकिंग NMTC एज वेल. माई नेम इज़ अदिति. ये वो कोर्सेज़ हैं जो हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं. मतलब इनके वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे टॉकिंग टेक्स्ट बुक पर. 6 to 8 में हम लोग NCERT पढ़ाएंगे, ओलंपियाड कवर करेंगे, डिफरेंट ओलंपियाड जो होते हैं मैथ्स एंड साइंस के, उसका कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे. NTSC NSC JES PRMO ये सब इन सब के वीडियोस आपको मिलेंगे. देन 6 to 10th का स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस है, वो सब कुछ कवर अप हो रहा होगा यहाँ पर. व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि आपको शेयर करना है इस चैनल को टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहुत सिंस वी आर प्रोवाइडिंग वेरी अफोर्डेबल स्टडीज़, राइट, एंड हर एक बच्चे का ये लाइक होना चाहिए कि उसे राइट है कि उसे क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले फॉर लाइक वेरी लेस. जैसे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एंड एज वेल एज जो हम लोगों का पैकेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइक हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, बट आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले पाएँ इसको और इससे नॉलेज गेन कर पाएँ, राइट, बेनिफिट मिल पाए उन्हें भी. आपको पैकेजेस कहाँ मिल पाएंगे? हम लोग की जो वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in पर, वहाँ पे सी दिस इज़ एन एग्जाम्पल. 9,000 जो है वो हाईएस्ट प्राइस है 6 to 8 में. 6 to 8 में तीनों में आपको ये हाईएस्ट पैकेज मिलेगा 9,000 का, और उसमें भी 30% का डिस्काउंट हो जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड AVLive कोड आप यूज़ करेंगे तो ये 6,300 का हो जाएगा, मतलब 30% डिस्काउंट. और उसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होगा. जो लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो होंगे, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पर, डेली क्विजेज़ होंगे, देन टेस्ट पेपर्स होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, उन टेस्ट के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, देन जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो तो ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड है ही सही. तो 6,300 के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होगा. बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको स्टडी मटेरियल इस सब की ज़रूरत नहीं है तो यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज़ एज वेल. टेस्ट सीरीज़ में ये होगा कि आप जो खुद से पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग से या जैसा भी पढ़ रहे हैं तो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट आपको नॉलेज है या नहीं, आपका जो स्टडी है वो स्मार्ट स्टडी है या नहीं, सही डायरेक्शन में सही टॉपिक्स वगैरह आप लोग कर रहे हैं या नहीं, ये सब का चीज़ का टेस्ट हो जाएगा. ऑल्सो आपको ये भी पता लगेगा कि आपका क्या आपका क्या पोजीशन है, राइट, क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग प्लेसेस से दे रहे होंगे, तो आपको उस सब के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग आएगी. तो यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स लाइक दिस. तो बहुत ही बेनिफिशियल है, कहीं से कहीं तक भी आपको कोई लॉस नहीं है. एंड ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं विच यू कैन सी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप कर लो, और उसके बाद यहाँ से आपको लाइक यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम आवर साइड. हमारी साइड से हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी कि कितने दिन में किस तरह से आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है. स्टिल आपके पास क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. इस नंबर पे यू कैन कॉल, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और जितना भी आपका क्वेरीज है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट. ये था अबाउट द पैकेजेस दैट वी आर ऑफरिंग. एंड दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी आर टेलीग्राम चैनल के डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट चैनल्स हैं. आप जिस भी क्लास में है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन 6th standard, so TTB06 लाइक ये चैनल आपको ज्वाइन करना है. और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली लाइक जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब आपको मिलती जाएगी, जो भी कोर्स से रिलेटेड है, जो भी वीडियो से रिलेटेड है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे. टाइम टेबल होगा, वो सब चीज़ें आपको अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लो चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन विद दिस, हम लोग अपना जो कार्डिनल प्रॉमिस है वो पूरा करेंगे और फिर आज का जो लेक्चर है लेक्चर 10 उसको हम पढ़ेंगे.
कर लिया, ले लिया प्रॉमिस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 10 ऑन अल्फ़ामेटिक न्यूमेरिक नंबर, मतलब पजल्स जो होते हैं वो। अब इनका बेसिकली क्या है, दिस इज़ बेसिकली द लास्ट टॉपिक फॉर नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा। सो अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं किया है NMTC का मॉड्यूल तो प्लीज़ कर लो, सो दैट उसके जो क्वेश्चंस हैं, पीछे के एक्सरसाइजेज हैं, वो सब आप करना स्टार्ट कर दें। कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो लास्ट हमने साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस किए थे। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट अल्फ़ामेटिक वो करते हैं, राइट, क्वेश्चंस करते हैं। अब किस तरह से आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सो टॉपिक क्या है अपना, टिस अल्फ़ामेटिक न्यूमेरिक पजल्स। न्यूमेरिक पजल्स। सो बेसिकली चिल्ड्रन क्या होता है इस टॉपिक में, कोई एज सच इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। मतलब इसमें आपको बेसिक जो नंबर्स का फील है वो होना चाहिए। तो कोई चीज़ क्यों आ रही है और कैसे ये लाए, वो ऐसा कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। बस आपको हिट एंड ट्रायल लगाना होता है। मतलब बेसिक जो नॉलेज है, नंबर्स का जो फील है वो होना चाहिए। और इसके अलावा जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो रहे होते हैं, राइट। तो किस तरह से सोचना है वो अपन देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आज अपन करेंगे तो अपने को थोड़ा सा पता लगेगा कि कैसे करना है। सो एक ईजी से क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन से इज फाइंड द 4-digit number ABCD such that ABCD into 4 is equals to DCBA। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ नंबर देखना है। इसके अंदर ऐसा कुछ नंबर मुझे देखना है, मतलब ABCD की मुझे ऐसी कुछ वैल्यू डालनी है कि अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, DCBA ही आ जाना चाहिए। तो अब इसका सोल्यूशन सिंपल है। अपन क्या करते हैं, इसके अंदर वही हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगा रहे होते हैं। सो बाय हिट एंड ट्रायल ओनली, बाय हिट एंड ट्रायल अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसके अंदर ABCD का वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड देन वील मल्टीप्लाई इट विथ 4। सो फाइनली हमारे पास DCBA कब आएगा, उससे मुझे कैसे पता लगेगा। सो सी लेट ABCD इज इक्वल्स टू 2178। ठीक है, मैंने अज्यूम किया कि ABCD मेरा 2178 है। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, लेकिन अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2178 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा 32, 28, 31, 7 एंड 8, 8712 आ गया। 8712 तो ABCD अगर मैं ले रही थी तो ये DCBA आ गया। इसका मतलब मेरा जो अजम्पशन था वो सही था, इसका मतलब मेरा जो अजम्पशन था वो सही निकला। तो इसका आंसर कितना आ गया, देयरफॉर ABCD मेरा कितना निकला 2178। सही है, यही निकला, करेक्ट है चिल्ड्रन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं वैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल 2-digit numbers, find all 2-digit numbers
ए बी, या इसकी जगह अपन थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी. लेट्स डू सम अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं अपन. क्या कहता है क्वेश्चन? A three-digit number number 4A3 is added to another three-digit number another three-digit number 984 to give the four-digit number 13B7, which is divisible by 11, right? Then a plus b is, ठीक है. अब इसके अंदर मुझे देखना है a plus b is which is divisible by 11, then a plus b is. तो ये क्या आएगा आंसर इसका, अपन देखते हैं. So a three-digit number 4A3 is added to another three-digit number 984. तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखो 4A3 मेरा एक नंबर है. Let me change the ink. कैसे दे रखा है मुझे, 4A3 is added to another three-digit number. It is added to 984, right? जिससे मेरा क्या आ रहा है, 4-digit नंबर आ रहा है B7 3 and 1. ये मेरा फाइनल आंसर है, which is divisible by 11. मतलब कि ये जो नंबर है it is divisible, ये दिया हुआ है कि it is divisible by 11. ठीक है. देन a plus b is, वो पूछ रहा है a plus b क्या होगा, राइट? तो अब इसके अंदर मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो मुझे क्या करना है, ये डिविजिबल है, ये वो बता रहा है कि दिस इज डिविजिबल, 13B7 इज डिविजिबल बाय 11. तो मैं क्या करूँगी, इसका डिविजिबिलिटी चेक जो है वो लगा लेती हूँ. मतलब 1 plus b का जो सम है और 7 plus 3 का जो सम है उसको मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो अपन कर देते हैं वैसा. 1 plus b क्या हुआ, 1 plus b ही हुआ जो ऑड प्लेसेस पे था, और इवन वाले को भी ऐड कर देते हैं विच इज 3 plus 7, तो 10. अब डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, 10 minus 1 plus b, मतलब 10 minus 1 plus b अगर मैं करूँ तो जो आंसर है वो या तो 0 आना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए, राइट? तो ओपन करते हैं, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 10 minus 1 minus b करूँगी मैं तो कितना आना चाहिए, या तो मतलब अपन कह सकते हैं कि 11k कह सकती हूँ मैं, 11k या तो 0 और 11k, राइट? k क्या है, एनी इंटीजर, k इज एनी इंटीजर. तो ये क्या हो गया, 9 minus b इक्वल्स टू 11k, राइट? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब समझो 9 में से मैं, मतलब 9 का वैल्यू जो b का वैल्यू है, अब b का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, b का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सिंगल डिजिट है, या तो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है. अब बाय हिट एंड ट्रायल करेंगे अपन, हिट एंड ट्रायल करेंगे, मतलब b का एक एक वैल्यू लगा करके इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे. तो मुझे क्या मिलेगा,
देखो लेट दिस बी इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इन इक्वेशन 1 मुझे क्या मिल जाएगा, देखो या तो ये 11 के होना चाहिए या 0 होना चाहिए, राइट, यही होना चाहिए। अगर डिविजिबल है तो यही कहता है या तो ये होना चाहिए 11 के या 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 में जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर मेरा, इसका क्या आंसर आ गया, मतलब मुझे क्या पता लग गया कि b इक्वल्स टू 9 मेरा सही है, राइट, b इक्वल्स टू 9 मैं सही एकदम बता रही हूँ। तो b कहाँ लिख दूंगी मैं, यहाँ लिख दूंगी b इक्वल्स टू 9। सो अपन इसको यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, इस क्वेश्चन को अब अपन यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं और समझते हैं कि मुझे कितना आ गया। अब देखो मेरा फाइनल क्या हो गया, 9, सॉरी इट इज 4a3 प्लस 9 8 4, ये कितना हो गया 7 दिया हुआ है, b मुझे 9 पता लग गया एंड 30, राइट। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर a में लगाऊंगी, सी 4 प्लस 3 इज 7 एज इट इज आ गया, नो कैरी, यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। अब ऐड करेंगे 8 के अंदर, मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मुझको 9 मिल जाए, ऑब्वियसली 8 प्लस 1 इज 9, जो कि ये हो जाएगा। इसका मतलब therefore a कितना हो गया 1, सही है, क्योंकि वो इस इक्वेशन को प्रूव कर रहा है। तो अब मैं क्या लिख दूंगी, इट इज आस्किंग a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 10, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये आंसर आ गया, समझ गए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, my next question says if AABB is a 4-digit number, and also a perfect square, then the value of a plus b is, ठीक है। वो बोल रहा है AABB जो है वो एक 4-डिजिट नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो a और b का, a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, तो आओ अपन इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखेंगे इसका आंसर कितना होगा। तो देखो मेरे को दे रखा है, मेरा नंबर क्या है, गिवन नंबर क्या है मेरा, गिवन नंबर है मेरा AABB, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1000, मतलब क्या करेंगे, एक्सपैंड कर दूंगी, एक्सपैंड कर रही हूँ मतलब मैं जैसे अपन एक्सपेंशन करते हैं ना, वैसे मैंने एक्सपैंड कर दिया इसको, a प्लस 10b प्लस b, ये हो गया आंसर। मतलब इसको अब और सॉल्व करते हैं तो मुझको मिल गया 1100a प्लस 11b, ये हो गया आंसर। अब देखो 11 कॉमन है तो मैं इसमें 11 कॉमन लेकर के 100a प्लस b ऐसा ले सकती हूँ, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो मेरा नंबर है दिस इज इक्वल टू AABB, राइट। ये AABB है तो मतलब इसको क्या होना है, परफेक्ट स्क्वायर होना है, ये हमें दे रखा है। तो अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, फॉर द नंबर टू बी परफेक्ट स्क्वायर, मैं क्या कहूँगी कि 100a
प्लस बी। 100a प्लस बी क्या होना चाहिए? 11 इंटू एन स्क्वायर, यही होना चाहिए भाई। एक 11 मेरे पास है, दूसरा 11 यहाँ हो जाएगा, और इंटू एन स्क्वायर मतलब कोई भी एक, एन मेरा, एन इज नेचुरल नंबर, एन मेरा कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो मतलब तब वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब सेम नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अब मेरा एक्चुअल में नंबर क्या हो गया फिर? ए ए बी बी इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू एन स्क्वायर, राइट, ये हो गया 11 इंटू 11 इंटू, सॉरी दिस इज इंटू एन स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है? वही एन का वैल्यू डालते जाना है। ये 11 इंटू 11 तो कितना होता है? 121 होता है, ये मुझे पता है। 121 में अब एन का वैल्यू 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ऐसा अपन हिट एंड ट्राई करते रहेंगे। तो मैं यहाँ वापस से लिख देती हूँ, ए बी बी इज इक्वल्स टू 11 इंटू एन स्क्वायर। तो ये तो हो गया मेरा 121 इंटू एन स्क्वायर। तो अब क्या करना है? बाय हिट एंड ट्रायल मैं क्या करती जाऊंगी? एन का वैल्यू पुट करती जाऊंगी, 1 2 3 4 ऐसा 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 करके पुट करती जाऊंगी। तो फाइनली मुझे वो कहाँ मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर कब मिलेगा? व्हेन n इक्वल्स टू 8। n इक्वल्स टू अगर मैं 8 लेती हूँ तब क्या हो जाएगा? ये ए बी बी क्या मिल जाएगा मुझे? 121 इंटू 64। तो ये कितना हो जाएगा? 7744 मुझे मिल जाएगा, राइट। तो अब ये क्या है? ये ए है, बी है। तो इसका मतलब ए प्लस बी पूछता था वो, ए प्लस बी कितना हो गया मेरा? 7 प्लस 4 विच इज 11। ऐ समझ में कैसे किया अपन ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। इजी सा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। Question says, the sum of the digits of two-digit number is 11. If the digits are reversed, the number decreases by 45. The number is, so we are supposed to find the number, कि वो number क्या होगा। तो अब देखो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कैसे होगा। देखो, लेट द नंबर बी, अपन नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, राइट। अब वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 11 माइनस वाई, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया। अब वो बोल रहा है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो रिवर्स्ड डिजिट क्या हो जाएगा मेरा? रिवर्स डिजिट क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो जब हम ऐसा करते हैं, द नंबर डिक्रीजेस बाय 45, मतलब अगर मैंने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो नंबर कितना कम हो गया? 45 कम हो गया। तो क्या मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकती हूँ, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 45। भाई डिफरेंस दोनों में इतना ही है, 45 कम हो गया, इतना डिफरेंस है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स
45 हो गया। नेक्स्ट, अभी कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, ये हो गया 9x, 9 माइनस 9y इक्वल्स टू 45, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 45, राइट। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, हम चाहें तो डायरेक्ट इस वैल्यू को भी, मतलब जो ये इक्वेशन है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को भी डायरेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप इस इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकते हो, राइट। तो अपन यही करते हैं, x का क्या वैल्यू है 11 माइनस वाई, तो मैं वही पुट कर देती हूँ, सॉरी दिस इज 5, 9 डिवाइड किया तो 5 हो गया, 5 कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 को इधर लेकर के आएंगे अपन, तो दिस बिकम्स 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 2y, सो दिस इज हाउ मच 6 इक्वल्स टू 2y, y कितना हो गया 3, y इज इक्वल्स टू 3। अब इसको अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, लाइक आई पुट दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो मैं कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 विच इज 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो देयरफॉर द नंबर इज, नंबर मेरा क्या हो गया xy दैट इज 83 मेरा नंबर आ गया। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c if a b c is equals to a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से डरना मत, मैं अभी बताती हूँ ये क्या होता है, जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ अभी। c फैक्टोरियल वेयर a b c are digits from 0 to 9 and a b c is a 3-digit number, ठीक है। तो अब इसकी अपने को वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ आपको कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखो फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 2 इंटू इससे छोटा जो नंबर है सीरीज में 1। अगर लिखा है 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल लिखा है मतलब 1। 4 फैक्टोरियल लिखा है मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल लिखा है मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको डिपेक्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आगे भी मैं 6 फैक्टोरियल लिखती जाऊँगी तो वो क्या होता जाएगा, 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए, बेसिक मीनिंग अपन समझ गए कि फैक्टोरियल का क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, तो ये क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सी। अब अपन क्या करेंगे,
इन सब का वैल्यूज अपन लिखते जाएंगे। सो 1 फैक्टोरियल का तो वैल्यू 1 ही है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल का 24 वैल्यू, 5 फैक्टोरियल का 120 और 6 फैक्टोरियल का कितना होगा 120 इंटू 6, 6 टू 72, तो 72 हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपने को निकालनी है अगर a, b और c इज इक्वल टू a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल। मतलब इस a b c का वैल्यू इसके बराबर है एंड a b c इज अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है जहाँ पे a b c का वैल्यू 0 से लेकर किस में आ सकता है, इसके 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में आ सकता है। तो वही हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा अपने को, हिट एंड ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं लेट्स से। अब देखो 7 फैक्टोरियल अगर आप लोगे तो 7 7 ज़ा 49, 4 डिजिट हो गया, तो मतलब 7 फैक्टोरियल तो अपन ले ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से मैं पहली बात क्या बोल सकती हूँ कि 7 मतलब इस बात से मैं ये कह सकती हूँ कि A B and C cannot be 7, 8 और 9। ठीक है, ये तीन तो ये हो ही नहीं सकते। ये पहली बात तो मैं बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 7 फैक्टोरियल लिखूंगी, क्योंकि अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे भी वो आएगा इसी 7 फैक्टोरियल। अगर लिखा तो 7 फैक्टोरियल मतलब तो कितना हो जाएगा 4 डिजिट हो जाएगा, लेकिन ABC तो मेरा 3 डिजिट ही है। इसका मतलब वो तो मैं नहीं ले सकती, और उसके अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अब अपन देखते हैं कि इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं नंबर्स का, किस तरह से। अपने को बेसिकली हिट एंड ट्राई ही करना है, ठीक है। वी आर सपोज टू डू हिट एंड ट्रायल ओनली। सो बाय हिट एंड ट्राई अपन करते जाएंगे। हिट एंड ट्रायल अपन कॉम्बिनेशंस निकालेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकालते जाते हैं। तो अब अपने को लार्जेस्ट, अब अपन देखते हैं कि ABC के अंदर अपन नंबर लेते हैं 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अपने को मैक्सिमम नंबर निकालना है। कितना है देखते हैं अपन। दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ 24। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 72, राइट। 72 बहुत छोटा हो गया हमारा नंबर, तो 3 डिजिट नंबर है ये, तो बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल, तो इसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। सो अपने को अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब अपने को एटलीस्ट देखो 4 4 4 ये हाईएस्ट नंबर था अपना, हाईएस्ट कॉम्बिनेशन अपन बना सकते थे भाई। A B और C तीनों को अपन 4 4 4 ले लेते और 72, तो ये अपना हाईएस्ट नंबर निकलता। इसका मतलब ये तो छोटा निकला कि एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 5 फैक्टोरियल, मतलब एक 5 फैक्टोरियल तो होना ही चाहिए। इससे अपने को ये चीज़ पता लग गई, राइट, कि एक फैक्टोरियल तो अपने पास होना ही चाहिए। समझ गए अपन ये बात। सो अपन देखते हैं इसमें करके अपने को क्या मिला। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अब अपन ने नेक्स्ट अपना फर्स्ट अपन ने इसको ट्राई किया, A दे देते हैं, B अपन ने ये ट्राई किया कि 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, मतलब एक नंबर को ऐसे ले लिया। कितना आया मेरे पास 168। अब 168 आया, ये मेरा हाईएस्ट नंबर निकला, ठीक है। ये मेरा हाईएस्ट जिसे मैं ले सकती थी, कॉम्बिनेशन ले सकती थी, वो मैंने हाईएस्ट कॉम्बिनेशन लेके देखा, तो मेरे पास क्या आ रहा है 168 आ रहा है। मतलब कि ये पोजीशन पे ये ABC है, A पोजीशन पे मेरा एटलीस्ट क्या आएगा 1 तो आएगा ही सही, मतलब 1 तो आएगा ही सही, मतलब कि A = 1 तो होगा ही। ये तो मेरा कंफर्म हो गया, क्योंकि मुझे हाईएस्ट नंबर चाहिए था, तो वो क्या होगा 1 तो होगा ही सही। 1 हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, तो मतलब 1 तो आएगा ही, राइट। नेक्स्ट और कॉम्बिनेशन लगा करके देखते हैं अपन, मतलब अपने को इससे क्या पता लग गया भाई, A तो पता लग ही गया,
कि सॉरी सेकेंड, हाँ a इक्वल्स टू 1 तो होगा ही सही, ठीक है। फिर अब अपन ने पता कर लिया कि भाई a इक्वल्स टू 1 है और एटलीस्ट वन नंबर तो 5 होगा ही, शुड बी 5, ठीक है, एक नंबर 5 होगा ही सही। तो अब अपन इसके कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपन। जैसे एक बनाया मैंने 1 5 b, मतलब एक बार मैंने c को मतलब b को 5 रखा और एक बार मैं c को 5 रखती हूँ, ठीक है। तो अपन कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। सो मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बना के देख लेते भाई, b को भी अपन 1 ले सकते, कौन मना कर रहा है। तो कितना आया 122। फिर 1 फैक्टोरियल, ये तो फिक्स है ही सही, प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल लगा के देखा 123 आया। फिर इसी तरह 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल किया तो कितना आया मेरे पास 127। फिर किया 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, कितना आया 145, राइट। 145 मेरे पास नंबर आ गया। अब इसमें देखते हैं अपन, ये मेरा हाईएस्ट आ गया क्योंकि 155 लेंगे तो वो तो कितना हो जाएगा फिर अपने पास, छोटा हो जाएगा वो, तो दैट विल बी स्मॉल। नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्योंकि देखो अगर 5 लेंगे मतलब 2 बारी 5 ले लिया अपन ने तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 120, तो 3 डिजिट नहीं रहेगा, 3 डिजिट नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं ले सकती। अपन ने यहीं पे ये कंडीशन अपन ने यही बना ली कि भाई a 1 रहेगा और सिर्फ एक ही नंबर 5 फैक्टोरियल हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे 1 5 और 5 नहीं ले सकती क्योंकि 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 डिजिट से बड़ा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ इसको स्टॉप कर दिया। अब इसको देखते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल मैंने माना प्लस 5 फैक्टोरियल, कितना आएगा मेरे पास 122 आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल इसकी जगह 2 फैक्टोरियल, वेरिएबल क्या है b है, यहाँ पे वेरिएबल b है, यहाँ आ गया 5 फैक्टोरियल, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 5 चिल्ड्रन, राइट। तो ये कितना दे देगा 123। नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, दिस विल गिव अस 127। फिर आया 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, कितना आया 145। तो देखो ये सेम है, दिस इज सेम एंड दिस इज सेम, सो नन ऑफ दीज आर ऑफ द फॉर्म 15b के जैसा, बस यही है, राइट। और कोई मतलब ये सब मैच कर रहे हैं 122 123 127, तो अब इसमें से अपने को फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर, सी अपन 555 को चेक नहीं कर सकते, राइट, तो वो तो अपना आंसर होगा ही नहीं। सो अब अपन देखते हैं देखो अगर अपन 120 इंटू 120 भी करेंगे, राइट। अच्छा वी आर सपोज टू ऐड चिल्ड्रन, तो 5 के भी अपन सोल्यूशंस लेकर के देखते हैं, 5 के भी अपन सोल्यूशंस लेकर के देखते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, लेट्स सी, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, ये लेकर के देखते हैं अपन। फिर 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 120 प्लस 120 प्लस 1 241, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो 120 प्लस 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, तो कितना हो गया 242, 120 प्लस 120 होगा प्लस
2, तो ये हो जाएगा 242। नेक्स्ट देखते हैं अपन 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा ये 246, बिकॉज 120 प्लस 120 प्लस 6, देन 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 264। अब इसमें से कोई भी हमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा जो हमें चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 145, एग्जैक्टली वही आ रहा है जैसा हम चाहते हैं। समझो मुझे क्या चाहिए था, ए, दिस इज सी चिल्ड्रन, सी, राइट। तो ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए, ये क्या आएगा, ये तो सी आ गया और बी आ गया, तो ये तो अपना फॉर्म ही नहीं हुआ, राइट, ये फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ए बी सी अगर मैं ये ले रही हूँ तो यहाँ पर भी ए बी सी एज इट इज फॉर्म हो रहा है इस ऑप्शन के अंदर, राइट। उसके अलावा और किसी ऑप्शन में ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा। देखो किसी ऑप्शन में ऐसा फॉर्म नहीं हो रहा कि अगर यहाँ फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी आ रही हो, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। यहाँ पे भी अपन ने ये सारे देख लिए, यहाँ पे भी ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा कि भाई 554 तो 554 ही आ जाए, 553 तो 553 आ जाए, ये भी कहीं नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका ये मतलब है, इसका फाइनल ये मतलब है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप जैसे अपन अगर 6 को भी लेकर के देखें तो 6 फैक्टोरियल में अगर मैं कुछ भी ऐड करती हूँ, 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, तो भी क्या हो जाएगा 720 प्लस 1 प्लस 1, तो दिस बिकम्स हाउ मच 731, राइट। तो भी वो किसी फॉर्म में, मतलब 6 फैक्टोरियल से तो अपन ले ही नहीं सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, ये सारे फैक्टोरियल ले ही नहीं सकते क्योंकि इनसे ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। सो मेरा ये कॉम्बिनेशन कहाँ बना, मेरा ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक जगह बना, विच इज दिस, सिर्फ इस जगह पर 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, सिर्फ यहीं पर ही मेरा ये कॉम्बिनेशन सही बना, विच इज इक्वल टू 145, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 145 इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इसी के अंदर हो गए। अब वो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, सो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 10, इसका वैल्यू आ गया 10, राइट चिल्ड्रन, ये इसका आंसर होगा। सो दीज आर बेसिकली, मतलब मैंने ये हायर लेवल भी एक आपको थोड़ा सा करा के बता दिया, बाकी इजी लेवल आता है इससे, वो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए। सो दिस इज़ हाउ यू डू बाय हिट एंड ट्रायल। आप अल्फ़ामेटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड इफ़ यू हैवेंट परचेज द NMTC बुकलेट तो प्लीज़ कर लो फटाफट से एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, जो भी पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सब कर लो। Thank you so much children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And as well as कुछ भी feedback है kindly write it in the comment section below. Right children? Thank you so much. Bye bye.